आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का क्षय। तो रेडियो एक्टिविटी क्षय जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम 92, 238, 235 ऐसे भारी नाभिक वाले तत्व जो होते हैं जिनसे स्वतः क्या होता है अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है, वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ के डीके के लिए सॉडी ने नियम दिया है। इसमें वह नियम देख लीजिएगा, रदरफोर्ड और सॉडी ने एक नियम दिया कि किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ में किसी क्षण परमाणुओं की क्षय होने की जो दर होती है, उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, इसमें समानुपाती होता है। यानी परमाणुओं की संख्या के क्षय होने की जो दर होती है वह क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। तो अगर मान लीजिए परमाणु संख्या के क्षय होने की दर क्या है, इसमें तो दर हो तो बट्टा में क्या होता है dt। तो क्षय, तो यदि परमाणुओं की में क्षय की संख्या n है तो क्षय होने की संख्या दर क्या होगा, इसमें -dn/dt। क्षय होने का जो दर है तो बट्टा में क्या होगा समय हो जाएगा। तो परमाणुओं को क्षय होने की दर बराबर क्या होगा -dn/dt। रदरफोर्ड तथा सॉडी के नियमानुसार क्या इसमें -dn/dt देखिएगा, परमाणुओं की क्षय होने की दर है तो दर का मतलब भट्टा में क्या है समय, यानी -dn/dt। रदरफोर्ड तथा सॉडी के नियमानुसार परमाणु संख्या में क्षय होने की दर तो -dn/dt जो है वह क्या उस क्षण क्या विद्यमान पदार्थ में परमाणु संख्या को n से लिखे हैं तो क्या है परमाणु संख्या में क्षय होने की दर, क्षय माने क्या घटने की दर, उसको निगेटिव से लिखे हैं। क्षय होने की दर निगेटिव है -dn/dt। तो क्षय होने की दर क्या है परमाणु संख्या के समानुपाती है। तो अब याद रखिएगा कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण परमाणु संख्या के समानुपाती है, मतलब n के समानुपाती। तो क्षय होने की दर परमाणु संख्या n के समानुपाती है। या इसको क्या लिखेंगे dn/dt समानुपाती हटेगा तो बराबर देकर क्या लिखेंगे माइनस, जब समानुपाती हटाएंगे तो बराबर -λn। तो बराबर जब दे देंगे तो जो लेमडा है यहाँ क्या है नियतांक है, जिसे विघटन नियतांक या डीके कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम dn/dt -λn। अब देखिएगा वही चीज़ है, यहाँ dn/n, n को इधर कर दिए, dn/dt है तो अब dn के बट्टा में क्या कर दिए n कर दिए, तो सेम क्वांटिटी वाला एक जगह कर दिया -λ/dt भाग में था तो लेमडा के साथ किस में हो गया गुणा में। दोनों पक्षों को समाकलन करने पर तो समाकलन किया इसमें, तो समाकलन का मतलब रहा इंटीग्रेशन का चिन्ह। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह जैसे मान लीजिए कि यहाँ dn है, यहाँ क्या रहा इसमें n है, इधर क्या -λ/dt है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें कि 1/x × dx क्या होता है log ex, क्या होगा इसमें log ex होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ क्या है इसमें 1/n × dn है, तो 1/n × dn है तो ये क्या होगा log en। तो यहाँ इंटीग्रेशन किए तो क्या हो गया इसमें log en। तो उसी के फॉर्म में यहाँ क्या हो जाएगा इसमें कि dn/n के इसी के फॉर्म में हम क्या लिख देंगे यहाँ इंटीग्रेशन dn/n यानी 1/n dn को क्या लिख लेंगे हम log क्या लिखेंगे इसमें en। तो log en बराबर क्या रहा इसमें -λ/t प्लस क्या रहा इसमें यहाँ नियतांक क्या है इसमें k। परंतु प्रारंभ में t बराबर 0 पर क्या मान लीजिए प्रारंभ में समय डीके जब नहीं शुरू हुआ उस समय t बराबर 0 पर n बराबर n0 तो log e n0 इक्वल टू क्या रहा इसमें k। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे इसमें कि तो शुरू में क्या हो जाएगा t बराबर 0 पर n बराबर क्या रहा इसमें n बराबर क्या रहा इसमें n0। तो ध्यान रखिएगा log en -λ t प्लस नियतांक के परंतु प्रारंभ में t बराबर 0 पर
एन बराबर एन नॉट लॉग ई। तो देखिएगा परंतु फ्रॉम में टी बराबर 0 पर एन बराबर एन नॉट लॉग ई एन नॉट इजकल टू के। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हमें स्टूडेंट देखिएगा, तो लॉग ई एन बराबर क्या हुआ माइनस लेमडा टी प्लस के जगह क्या लिखेंगे लॉग ई एन नॉट, क्या हो जाएगा इसमें लॉग ई एन बेस माइनस इधर आ जाएगा क्या होगा लॉग ई एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। अब देखिएगा आप पढ़े होंगे लॉग में इसमें कि लॉग एम माइनस पढ़ेंगे लॉग एम माइनस लॉग क्या है एन इजक्वल टू, आप पढ़े होंगे कि लॉग एम बाई एन, पढ़े होंगे आप लोग मैथ में ऐसे, उसी के फॉर्म में इसको लिख देते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे हम लॉग ई और यहाँ क्या लिखेंगे इसमें एन बाई एन नॉट बराबर क्या रहा इसमें माइनस लेमडा टी। अब देखिएगा इसमें लॉग ई एन बाई एन नॉट माइनस लेमडा टी, आप लोग पढ़े होंगे इसमें लॉग में कि जैसे 2 के पावर क्यू कोई करे तो 8 हो जाता है, तो इसको लॉग में लिखते हैं इसमें 2 के पावर 8 बाई इजक्वल टू क्या रहा है क्यू, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। उसी के फॉर्म में यहाँ हम क्या करेंगे इसमें जब लॉग हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें एन बाई क्या रहा इसमें एन नॉट इजक्वल टू एन बाई एन नॉट इजक्वल टू, तो बराबर वाला क्या हो जाएगा घात पा जाएगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ 2 के क्यू 8 बराबर 8, तो अब 2 के पावर 8 लॉग में आ गया तो बराबर 3 में एन बाई एन नॉट। उसी प्रकार लॉग के उल्टा करेंगे तो क्या होगा आपका ई माइनस क्या रहा है लेमडा टी। इसके बाद क्या कर लेंगे हम इसमें, तो यहाँ देखें ना आप 2 के पावर क्यू 8 था तो लॉग के फॉर्म ऐसे है, अब इसके लॉग के फॉर्म को हटाएंगे इसमें, तो इस स्थिति में क्या होगा आपका यहाँ एन बाई एन नॉट और क्या होगा ये बराबर वाला क्या हो जाएगा आपका घात में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ बराबर वाला जो था 8 यहाँ घात में था, तो अब क्या वाला घात वाला किस में आ गया बराबर में। तो अब देखेंगे इसमें इसको एन बाई एन नॉट बराबर ई माइनस लेमडा टी, यहाँ क्या एन इजकल टू एन नॉट और क्या रहा ई माइनस लेमडा टी, ये किसका मान रहा है इसमें एन का मान रहा, यही क्या है इसमें यही रहा आपका रेडियोएक्टिव क्षय संबंध रदरफोर्ड तथा सौडी का नियम। तो याद रखिएगा आप लोग एन बराबर एन नॉट, जहाँ एन नॉट क्या प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, एन क्या है क्षय होने के बाद परमाणु है, लेमडा क्या विघटन नियतांक है और टी क्या इसमें टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो अब आप लोग को इसके बाद हम बतला रहे हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल देखिएगा इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी का अर्ध आयु। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो अर्ध आयु वह समय अंतराल है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाए। रेडियो एक्टिव पदार्थ तो आप जानते हैं जैसे यूरेनियम में भारी नाभिक वाले तत्व जैसे यूरेनियम 9238 है, तो वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो अधिक परमाणु संख्या अधिक द्रव्यमान संख्या वाले तत्व जो है वह क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे अल्फा बीटा गामा कणों का स्वतः उत्सर्जन होता है। इसके साथ ही यहाँ कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या हाफ आयु क्या है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय अंतराल है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाए, ठीक है। यानी जितना एटॉमिक नंबर से घटकर क्या हो जाए इसमें हाफ हो जाए। तो आप देखिएगा यहाँ उस समय अंतराल को जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या रेडियोएक्टिव क्षय के कारण अपनी प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस पदार्थ को अर्ध आयु कहते हैं। यदि प्रारंभ में t बराबर 0, मान लीजिए प्रारंभ में t बराबर 0, तो रेडियोएक्टिव यानी प्रारंभ का मतलब है शुरुआती दौर में प्रारंभ में जब समय शून्य हो तो उस समय रेडियोएक्टिव परमाणुओं की संख्या n नॉट है। प्रारंभिक अवस्था में परमाणुओं की संख्या n नॉट है जब t 0 है। तो t समय के बाद पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या क्या है, आप इसके पहले निकाले थे अभी सौडी और रदरफोर्ड के नियम में n बराबर n नॉट ई माइनस लेमडा टी। अभी इसको निकाला गया n बराबर n नॉट ई माइनस क्या रहा लेमडा टी।
माना कि पदार्थ की अर्ध आयु टी है, कैपिटल टी है, तो अब स्मॉल टी के बदले क्या करेंगे, कैपिटल टी। माना कि पदार्थ की अर्ध आयु टी है, तो अब स्मॉल टी बराबर क्या है, कैपिटल टी। मान लिया टी समय पर परमाणुओं की संख्या n0/2 रह जाएगी, यानी आधे समय में परमाणु की संख्या क्या है। मान लीजिए कि अर्ध आयु को हमने कैपिटल टी से, अर्ध आयु को हमने कैपिटल टी से लिखा, तो स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी लिख देंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n0/2 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परमाणु संख्या का आधा हो जाएगा। कब, जब अर्ध आयु समय कैपिटल टी से लिखे हैं, तो स्मॉल टी के बदले जब अर्ध आयु समय टी लिख देंगे, उस समय परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, घटकर क्या होता है सुन, समय पर परमाणुओं की संख्या n0/2 रह जाएगी। तो अब यहाँ क्या है, उपयुक्त समीकरण से n के बदले क्या लिखेंगे, n0/2, और t के बदले क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, n के बदले n0/2, और यहाँ क्या होगा आपका n0 और e माइनस लेमडा क्या रहा, कैपिटल टी। अब देखिएगा इसमें, तो यहाँ n0 से n0 क्या होगा, इसमें n0 से n0 खत्म हो जाएगा। अब बताइएगा बचेगा क्या, इसमें n0 से n0 खत्म हुआ तो बचा क्या है, यहाँ देखिएगा 1/2 बचा, इधर क्या बचा इसमें, e माइनस लेमडा टी। अब बताइएगा इसमें ई लेमडा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ ई लेमडा टी अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे कर लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा इसमें 1/2 है, तो लेमडा टी प्लस यहाँ ऐसे 2 के पावर घात है, ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ क्या ई माइनस क्या रहा, लेमडा टी, तो क्या माइनस माइनस हट जाएगा, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो क्या हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ई लेमडा टी बाई क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं इसमें ई लेमडा टी बराबर क्या होगा, 2। अब दोनों तरफ क्या लेंगे इसमें, लॉग लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ देखिएगा, तो लॉग लेंगे तो लॉग ई लेमडा टी ऐसे इक्वल टू क्या होगा इसमें, लॉग ई 2। तो अब यहाँ लेमडा टी क्या होगा, गुणा में हो जाएगा इसमें, और लॉग ई इसका मान तो आप जानते हैं इसमें, लॉग ई बेस क्या है 2, इसका मान 1 होता है। अब बताइएगा इसमें लेमडा टी, तो क्या लिखे इसमें, कैपिटल टी है, सॉरी यहाँ स्मॉल टी के बदले हम क्या लिखे इसमें, अर्ध आयु काल को कैपिटल टी से लिखे हैं। यहाँ भी अर्ध आयु काल को कैसे लिखे हैं, स्मॉल टी के बदले क्या है कैपिटल टी। यहाँ भी क्या हुआ आपका लेमडा टी, यहाँ क्या होगा सुन, तो टी यहाँ क्या हुआ लेमडा, और टी इक्वल टू क्या रहा सुन, लॉग ई क्या सुन 2। तो अब बताइएगा टी इक्वल टू क्या रहा सुन, लॉग ई 2 बाई क्या रहा सुन, लेमडा ई क्या अर्ध आयु रहा, यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु क्या लिखिए, टी बराबर लॉग ई 2 और बाई क्या रहा सुन लेमडा। इसका मान लिख सकते हैं, लॉग ई 2 का मान टी बराबर क्या होगा, 0 पॉइंट क्या होता है 6931। तो यहाँ लॉग ई 2 का मान 0.6931 बाई क्या लिख सकते हैं, लेमडा ई किसका मान रहा, लॉग 2 का मान रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें ध्यान रखिएगा। इसके पहले आप लोग सोडी के नियम पर n बराबर n0 ई माइनस लेमडा टी। अर्ध आयु का मतलब रहा कि जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर आधी हो जाए, तो माना कि पदार्थ की अर्ध आयु क्या है, कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी के बदले क्या लिखेंगे कैपिटल टी, अर्थात टी बराबर टी समय पर परमाणुओं की संख्या घटकर आधी का मतलब 1/2, यानी n0/2 रह जाएगा। उपयुक्त समीकरण में n बराबर क्या लिखेंगे, n0/2, अर्थात टी बराबर टी रखने पर n0/2 इक्वल टू n0 ई माइनस लेमडा टी, 1/2 बराबर ई माइनस लेमडा टी। अब बताइएगा इसमें माइनस हट जाएगा तो क्या होगा, 1/2 है, 2 पर -1 हो जाएगा, ई बराबर लेमडा टी बराबर 2, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग ई लेमडा टी लॉग ई 2। आप लोग पढ़े होंगे सुन यहाँ से लॉग m के पावर n पढ़े होंगे, इसको लिखते हैं n log m ऐसे, तो इसको लेमडा टी लॉग ई, अब बताओ लॉग ई 2 लेमडा टी बराबर लॉग 2, यहाँ देखिएगा लेमडा टी लॉग ई बेस ई का मान 1 होता है, टी बराबर लॉग ई 2 बाई लेमडा, टी बराबर 0.6931 बाई क्या रहा
लेमडाई अर्ध आयु काल का रहा, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा इसमें आपको बतला रहे हैं हम, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।